हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए क्रोशे की एक और नई वीडियो। इस वीडियो में हम बनाएंगे एक पेंसिल किट बच्चों के लिए। तो उसके लिए मैंने एक येलो कलर का वूल लिया है। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट लगाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसमें चैन बनाएंगे 27, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 एंड एक ये 27। अब जो 27 हमने इसमें चैन बनाई है, अब इस चैन में हम एक चैन को स्किप कर देंगे और इस वाली चैन से हम अपने सिंगल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5। इस तरीके से करते हुए हम लास्ट तक 24 इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने इसमें 24 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब हम नेक्स्ट में एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से, और लास्ट वाले में हम इसमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक, 2 और एक ये 3। ये लास्ट में हमने 3 सिंगल क्रोशिया बना दिए इस तरह से, 1 2 3। अब हम यहाँ से बैक जाएंगे और जिस तरीके से उधर से आए थे ऐसे ही इधर से हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे लास्ट तक। देखिए 2 3 और ये हम यहाँ तक जाएंगे। ये हमने 24 सिंगल क्रोशिया इसमें इधर से भी बना दिए। अब हम लास्ट में इसमें भी अपने 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे लास्ट वाली स्टिच में। ये देखिए इस तरीके से 1 2 एंड 3। ये देखिए ये हमारे 3 सिंगल क्रोशिया हो गए और यहाँ पर हमारा ये एक राउंड पूरा हो गया, यहाँ से और इधर यहाँ तक। अब हम यहाँ से अपना सेकेंड राउंड शुरू करते हैं। सेकेंड राउंड शुरू करने से पहले हम अपने इस वाले राउंड को यहीं पर स्लिप स्टिच से सिक्योर करेंगे। इस वाली चैन में हम एक स्लिप स्टिच डालेंगे इस तरीके से। ये हमारा राउंड शेप में आ गया है। अब इसमें हम यहाँ पर एक चैन बनाएंगे और जिस वाले स्टिच में हमने स्लिप स्टिच डाला था उसी से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, और फिर से वही अब 24 हम यहाँ तक बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। 24 सिंगल क्रोशिया बनाकर
ये हमारे यहाँ से शुरू होकर इधर से यहाँ तक 24 हमने फिर किया। फिर हम अपनी ये राउंड वाली शेप बनाएंगे। इसके लिए जो मैंने एक सिंगल क्रोशे यहाँ पे पहले बनाया था उसको हमने स्टिच कर लिया सिंगल क्रोशे से, और जो ये हमारी 3 सिंगल क्रोशिया मैंने लास्ट में बनाए थे, अब हम इन तीनों सिंगल क्रोशिया में एक एक सिंगल क्रोशिया को इंक्रीज करेंगे। इट मीन्स पहले वाले सिंगल क्रोशिया में 2 बनाएंगे, सेकंड वाले में 2 बनाएंगे, थर्ड वाले में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए किस तरीके से ये 1 2 1 2 and 1 and 2। ये करने के बाद में हम यहाँ पर एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये करने के बाद अब हम इसके आगे फिर वही 24 लेके आएंगे और फिर इधर का राउंड वाला पोर्शन बनाएंगे। जिस तरीके से अभी हमने यहाँ पर किया है 2 सिंगल क्रोशिया एक स्टिच में, 2 सिंगल क्रोशिया एक स्टिच में 2, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी करेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया 2 सिंगल क्रोशिया 2 सिंगल क्रोशिया, इसी तरीके से। ये हमारे 24 सिंगल क्रोशिया मैंने अब सेकंड राउंड के बना दिए हैं। अब हम दूसरे साइड में हैं, इसमें हमने फिर एक ये सिंगल क्रोशिया लिया और नेक्स्ट इन 3 चैन में हमने फिर उसी तरीके से यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया। तो ये मैंने इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना दिया है। अब आगे हम फिर इंक्रीज करेंगे 3 सिंगल क्रोशिया। तो ये हो गया 1 और यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बनाए मैंने, दूसरा इंक्रीज हो गया। यहाँ मैंने फिर 2 सिंगल क्रोशिया बनाए, तो यहाँ पर हमारा तीसरा इंक्रीज हो गया। उसके बाद में फिर से हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया इस तरीके से। तो ये देखिए जैसी हमारी इधर की शेप थी सेम ऐसी शेप हमारी इधर चल रही है। अब हम इसको फिर वापस वहीं तक लेके जाएंगे। यहाँ हमारा ये सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं इसमें आगे वाले स्टिच से एक स्लिप स्टिच इस तरह से करके अपने सेकंड राउंड को मैंने यहाँ सिक्योर कर दिया। अब हम इसमें फिर एक चैन बनाएंगे और उसी स्टिच से हमने एक सिंगल क्रोशिया लिया है और फिर से वही प्रोसेस लास्ट तक लेके जाएंगे 24 सिंगल क्रोशिया। तो ये हमने यहाँ पर 24 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब हम जो हमने लास्ट राउंड में क्या किया था 24 बनाने के बाद में एक सिंगल क्रोशिया बनाया था, अब की बार हम यहाँ पर एक यहाँ और एक यहाँ 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले एक सिंगल क्रोशिया, फिर ये दूसरा सिंगल क्रोशिया, और अब जो हमारे ये 3 सिंगल क्रोशिया हैं जो हमने इंक्रीज़ किए थे, ये देखिए अब हम इनमें फिर से वही पैटर्न यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, ये एक सिंगल क्रोशिया और उसी में ही एक और सिंगल क्रोशिया जो हमने इंक्रीज़ किया। फिर नेक्स्ट वाले स्टिच में सिंगल क्रोशिया और एक और इंक्रीज़ किया हुआ, फिर उसके आगे नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया और फिर इंक्रीज़ किया हुआ। ये हमारे 3 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर हमने इंक्रीज़ कर लिए हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पर फिर से जिस तरह इधर किया था 2 सिंगल क्रोशिया लिए थे, 1 और 2। अब उसके बाद हम वही अपने 24 सिंगल क्रोशिया यहाँ तक पूरे करेंगे। ये हमारे यहाँ पर 24 सिंगल क्रोशिया हो गए। उसके बाद में मुझे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया, यहाँ सिंगल क्रोशिया लिया मैंने, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया। अब जो हमारे ये 3 हैं इनमें फिर से मुझे एक एक इंक्रीज करना है। ये देखिए 1 2 1 2
नेक्स्ट वाले में भी। तो यहाँ हमारे फिर से 3 सिंगल क्रोशिया हमारे इंक्रीज हो गए हैं। उसके बाद में फिर हम वही करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया और फिर एक और सिंगल क्रोशिया, और अपने नेक्स्ट वाले स्टिच में जहाँ हमारा राउंड शुरू हुआ था उसको हमने स्लिप स्टिच से सिक्योर कर दिया इस तरीके से। ये देखिए, इसी तरीके से जैसा मैंने ये 3rd राउंड किया है पूरा, उसी तरीके से 4th राउंड हम अपना पूरा करेंगे। तो 4th ये हमने यहाँ पर 4th राउंड में अपना यहाँ से शुरू किया था, 24 किए हैं। अब हम यहाँ पर सिंगल स्टिच, फिर एक और सिंगल स्टिच नेक्स्ट स्टिच में, फिर हमने एक यहाँ पर सिंगल स्टिच लिया। अब हम जो हमारा ये वाला स्टिच है इसके अंदर अब हम यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे, 1 और 2 के बाद अब हम यहाँ पर एक और लेंगे। आगे वाले स्टिच में सिर्फ 1 सिंगल क्रोशिया लेंगे, उसके आगे वाली में 2 सिंगल क्रोशिया, उसके आगे स्टिच में फिर 1 सिंगल क्रोशिया, इसके आगे स्टिच में फिर 2 सिंगल क्रोशिया हमने लिए, और फिर 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया एंड नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, ये हमारी राउंड शेप बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पे हमने जो किया है, पहले मैंने 24 होने के बाद में ये सिंगल क्रोशिया लिए थे 2, उसके बाद में फिर डबल 2 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं एक ही स्टिच में, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1, फिर ये 2, और उसके बाद में 1 2 3 ये हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाए। और फिर हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, 24 बनाएंगे। और जो पैटर्न मैंने यहाँ किया कि पहले 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 2, फिर 1 सिंगल, फिर 2, इसी तरीके का हम यहाँ पर करेंगे। ये हमने 24 बना लिया। 24 के बाद में अब हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक मैंने बना लिया है, एक और हमने यहाँ पे बनाया। ये देखिए, 2 सिंगल क्रोशिया आगे के हो गए और एक ये 3 सिंगल क्रोशिया हमने यहाँ बनाए, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया था शुरू में। 24 के बाद में 1 2 3 बनाए थे, ऐसे ही अब हमने यहाँ पे किया 1 2 3। और फिर उसके बाद में हमने क्या किया, एक सिंगल क्रोशिया इंक्रीज किया, 2 सिंगल क्रोशिया बनाए, फिर 1 सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर इसमें आगे वाले स्टिच में फिर से 2 बनाए, यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया, और नेक्स्ट में फिर 2 सिंगल क्रोशिया, और फिर 1 सिंगल क्रोशिया, एक और सिंगल क्रोशिया, और यहाँ पर एक और सिंगल क्रोशिया, और इसमें हम अपना स्लिप स्टिच जहाँ राउंड हमारा शुरू हुआ था वहाँ से हमने अपने राउंड को इस तरीके से बना दिया। ये देखिए, ये दोनों तरफ से हमारा राउंड बनता जा रहा है। अब हम इसमें अपना 5th राउंड शुरू करते हैं। इसमें फिर वो ये 24 करेंगे। इसके लिए यहाँ पर एक चैन लिया, ये हमारे यहाँ पर 24 हो गए हैं। फिर से सिंगल क्रोशिया यहाँ से यहाँ तक। अब हम आगे 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 4 सिंगल क्रोशिया हमने बनाए। उसके बाद में अब हम यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। ये देखिए 1 हमने बनाया, एक ही स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में फिर हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया। ये सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में ये देखिए, ये हमारा सेंटर पॉइंट आ जाता है इसका इस तरीके से। तो इस पे हम यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 एंड 3। ये 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में फिर हम एक यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम
2 सिंगल क्रोशिया लेंगे और फिर 4 सिंगल क्रोशिया अलग अलग स्टिच में बनाएंगे। 2 3 और एक ये 4। ये देखिए ये हमारी राउंड शेप इस तरीके से आएगी। अब हम यहाँ से फिर यहाँ तक 24 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ तक, और जैसा अभी हमने यहाँ पर पैटर्न यूज़ किया था, 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 3 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया और फिर ये 4। यही राउंड हमने यहाँ पे बनाना है 24 के बाद। आगे देखिए हम 24 सिंगल क्रोशिया बनाते हैं पहले। ये हमने यहाँ पर 24 सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब उसके बाद में हमने 4 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 एंड 4 सिंगल क्रोशिया हमने बनाया। 1 2 3 4। इसके बाद में हम यहाँ पर इंक्रीज करेंगे 1 एंड 2। ये देखिए फिर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, और नेक्स्ट वाले इसमें हम बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशिया। 1 2 एंड 3। अब हम यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया बनाए। 3 के बाद फिर हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाया और नेक्स्ट स्टिच में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाया इस तरह से, और उसके बाद में फिर हमने फिर वही अपने 4 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 एंड ये 4। और अब हम इसको यहाँ पर अपने 5th राउंड को स्लिप स्टिच के साथ में सिक्योर कर देते हैं। ये हमारा यहाँ पर 5th राउंड कंप्लीट हो गया। तो ये अब हमारा किट का नीचे का बेस बनकर तैयार हो गया है इस तरह से। अब हम इसमें अपना 6 राउंड पूरा 6 राउंड शुरू करेंगे। तो उसमें अब हमें कोई भी इंक्रीजिंग नहीं करनी है। सेम जितने हमारे यहाँ पर स्टिच हैं उतने ही स्टिच को अब हमें ऊपर की तरफ बढ़ाना है। तो ये देखिए यहाँ से हमने एक चैन लिया और सेम उसी में से एक स्टिच लिया, सेम स्टिच से एक सिंगल क्रोशिया बनाया, और ये बनाने के बाद में अब हमें बस सिर्फ इसको ऊपर की तरफ बढ़ाना है। कोई भी इंक्रीजिंग इसमें नहीं करनी है सिंगल क्रोशिया की। बस हर सिंगल क्रोशिया में सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। और ये हमें राउंड 16 के लगभग, अगर आपको साइज देख लेना है, ये इस तरीके से हमारा आएगा इस तरह से। ये मेरा 6 वाला राउंड शुरू हुआ है, इसको मैं इसी तरीके से बनाऊंगी और ऐसे ही हम इसे ऊपर की तरफ इंक्रीज करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ से अब मुझे ये 16 राउंड बनाने हैं। 16 राउंड बना के ये देखना है कि आपको उसे छोटा बड़ा साइज अगर आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, अदरवाइज मैंने यहाँ पर इसको 16 राउंड कंप्लीट किए हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने यहाँ पर 16 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारे 16 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। 1 2 3 4, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम इसमें दूसरे कलर की ऊन को ऐड करेंगे। इसको करने के लिए हम इसको यहीं पर कट कर देते हैं। इसको कट करके ये हमने यहीं पर कट कर दिया और मैंने इसमें एक ग्रीन कलर का वूल जो है उसको ऐड किया है। उसके लिए मैंने पहले इसमें क्या किया, एक स्लिप स्टिच ले लिया। ये देखिए इस तरीके से
और येलो वाले को मैंने इसको पुश कर दिया इस तरीके से। ये मेरे दूसरे कलर का वूल इसमें ऐड हो गया। अब हम इसमें फिर एक चैन बनाएंगे और सेम उसी स्टिच से एक सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। जिस तरीके से हमने 16 राउंड अपने कंप्लीट किए हैं उसी तरीके से हम इस वूल से भी अपने 3 राउंड कंप्लीट करेंगे, 3 या 2। हम थोड़ी सी लेंथ देख लेंगे कि हमारी किट की कितनी लेंथ कम चाहिए। हमें ज़्यादा बड़ा करना है तो हम 3 या 4 राउंड ले लेंगे ग्रीन कलर के। अगर ज़्यादा नहीं लेंथ हमको इसकी करनी है, सॉरी इसकी ब्रेथ अगर हमें करनी है, चौड़ाई में अगर हमें इसे करना है तो इसलिए। तो ये हमारा अब 17 राउंड शुरू हो गया है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमने अपना 17 राउंड स्टार्ट किया है। इसे हम पूरे में इसी तरीके से पूरा राउंड लेंगे और ये जो वूल आई है अब हमारी एक्स्ट्रा, इसको हम यहाँ पर कट कर देंगे। देखिए ये हमने वूल को कट कर दिया। अब हम अपना इसमें 70वां चक्कर कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा अब 17 राउंड कंप्लीट हो गया है इस तरीके से। अब हम इसको यहाँ पर सिक्योर कर देंगे स्लिप स्टिच से इस तरह से। ये देखिए ये हमने यहाँ पर पूरा अपना दूसरे कलर की वूल से यहाँ पर ये राउंड पूरा कर दिया। ऐसे ही हम इसमें अभी 2 राउंड और बनाएंगे, फिर उसके बाद में हम उसमें चैन स्टिच करेंगे, चैन को सिल देंगे और ऐसे ही 2 राउंड बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये मैंने जो दूसरे कलर का वूल इसमें लगाया था अपनी किट में, उसके मैंने इसमें 3 राउंड बनाए हैं, 1 2 3। ये देखिए इस तरीके से 1 2 एंड 3। ये 3 राउंड मैंने इसमें दिए हैं। 3 राउंड देने के बाद में मैंने इसमें एक जिप भी लगा दिया, चैन भी लगा दी। इसे लगाने के बाद इस तरीके से ये हमने इसमें चैन लगाई है। तो हमारी किट का ये इतना पोर्शन तो बनकर तैयार हो गया। अब हम इसमें इसके ईयर्स लगाएंगे। ईयर लगाने के लिए हम अपनी येलो कलर का वूल लेंगे और उसके मैजिक रिंग में 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सबसे पहले मैजिक रिंग में एक चैन इस तरीके से, ये देखिए। अब हम इसमें एक चैन और लेंगे
ये चैन लेने के बाद हम इसमें 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। ये हमने 5 सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हम इसको अपने मैजिक सर्किल को इस तरीके से खींच देंगे और अपना ये पूरा सर्किल तरीके से यहाँ पर एक तो अब हम इसे अपने सर्किल को यहाँ पर सिक्योर कर देंगे स्लिप स्टिच से इस तरीके से। और स्लिप स्टिच से सिक्योर करने के बाद इसमें एक चैन बनाएंगे और जिस स्टिच से हमने इसको सिक्योर किया है उसी स्टिच से हम हर स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 1, पहले वाले में 1 बनाएंगे, दूसरे वाले में 2, तरीके से। पहली वाली स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, दूसरी वाली में 2 सिंगल क्रोशिया और इसी तरीके से तीसरी में भी हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में भी 2 सिंगल क्रोशिया इस तरीके से। इसके आगे भी हम 2 सिंगल क्रोशिया। इट मीन्स हर स्टिच से हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। बस फर्स्ट वाले में हमें सिर्फ एक स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया लेना है। अब हमने पहला सिंगल क्रोशिया बनाया था उस वाले स्टिच में अपने सर्किल को सिक्योर कर देना है इस तरीके से। ये देखिए ये मेरा सेकंड राउंड इसमें कंप्लीट हो गया। सेकंड राउंड बनाने के बाद अब हम थर्ड राउंड बनाएंगे। थर्ड राउंड बनाने के लिए पहले स्टिच में हम वही एक चैन लेंगे। चैन बनाने के बाद उसी स्टिच से हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। नेक्स्ट वाले में 1 सिंगल क्रोशिया और उसके आगे हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। आगे वाले में फिर 1 सिंगल क्रोशिया, इसके आगे 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया तरीके से, फिर 1 सिंगल क्रोशिया और अब हम इसको यहाँ पर सिक्योर कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए ये हमने इस तरीके से सिक्योर कर दिया। तो ये मेरा थर्ड राउंड कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स ये हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया। इस तीसरे राउंड के कंप्लीट होने पर हमारे यहाँ पर ये सिंगल स्टिच हो जाते हैं 18। अब हम यहाँ के बाद में 4, 5 और 6 3 राउंड और बनाएंगे। उसमें हम कोई भी जो स्टिच है ये सिंगल क्रोशिया की कोई भी इंक्रीज़ नहीं करेंगे और ना ही उसमें कोई डिक्रीज़ करेंगे। मीन्स जैसे ये 18 सिंगल क्रोशिया हैं उस पर 18 ही सिंगल क्रोशिया अब हम बनाएंगे 4, 5 और 6 राउंड में। ये देखिए मेरा 4 राउंड शुरू हो गया। इसके लिए मैंने 1 सिंगल चैन बनाया और उसी स्टिच से 1 सिंगल क्रोशिया लिया। अब नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया, सभी स्टिच से हम 1-1 सिंगल क्रोशिया लेंगे और अपने 4, 5, 6 राउंड को कंप्लीट करेंगे।
तो फ्रेंड्स ये हमारे 6 राउंड अब यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अपने 7 राउंड के लिए क्या करते हैं, 7 राउंड शुरू करते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 4 सिंगल क्रोशिया, 2 3 4। अब 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया को डिक्रीज करेंगे, मतलब घटा देंगे, कम कर देंगे। तो उसके लिए हम नेक्स्ट स्टिच का जो आपका फ्रंट वाला लूप होता है वो, और सेकंड स्टिच का भी फ्रंट वाला लूप, दोनों को, तो दोनों लूप से हम अपना एक लूप निकालेंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर हमने एक सिंगल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया, घटा दिया है। ये देखिए इस तरीके से। फिर से बताते हैं एक बार। देखिए पहले वाले स्टिच से एक लूप और सेकंड वाले से फ्रंट लूप लेके उनसे एक लूप निकालना है, और फिर हमें यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट में फिर हम 4 सिंगल क्रोशिया लेंगे। 1 2 and 3 and 4। ये करने के बाद में हम फिर एक सिंगल क्रोशिया को डिक्रीज करेंगे। वही हम फ्रंट के 2 लूप लेंगे। 2 लूप लेने के बाद उनका हम एक लूप बनाएंगे और उससे इस तरीके से डिक्रीज कर देंगे, घटा देंगे। फिर हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 and 4, और फिर से एक सिंगल क्रोशिया डिक्रीज करेंगे, एक, और ये हो गया हमारा इस तरीके से 12। तो ये हमारा यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया डिक्रीज हो गया। और अब हम इसको यहाँ पर हम राउंड को कंप्लीट कर लिया। ये हमारे 7 राउंड इस तरीके से कंप्लीट हो गया। इसमें हमने पहले 4 सिंगल क्रोशिया लिए, फिर एक सिंगल क्रोशिया को डिक्रीज किया, फिर 4 किए, फिर एक सिंगल क्रोशिया डिक्रीज किया, फिर 4 करके फिर एक सिंगल क्रोशिया डिक्रीज किया। अब हम अपना 8 राउंड करेंगे शुरू। उसके लिए हम कोई भी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ इसी तरीके से बनाएंगे। इस 8 राउंड में हमारे 15 सिंगल क्रोशिया हैं जो हम इसमें बनाएंगे। डिक्रीज करने के बाद में जो हमारे सिंगल क्रोशिया बचते हैं वो हमारे 15 सिंगल क्रोशिया बचते हैं। 15 सिंगल क्रोशिया का हम पूरा एक राउंड बनाएंगे, 8वां चक्कर इस तरीके से। ये देखिए ये हमारा 8वां चक्कर इस तरीके से कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर मैंने इसको सिक्योर कर दिया। अब हम अपना 9वां राउंड शुरू करेंगे, 9th राउंड। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, 3 सिंगल क्रोशिया लेंगे, 1 2 और 3 सिंगल क्रोशिया लेने के बाद अब हम नेक्स्ट वाले 2 को एक साथ लेंगे, मीन्स एक सिंगल क्रोशिया को हम डिक्रीज कर देंगे, जैसा भी मैंने इससे पहले वाले 6 राउंड में किया था, 7th राउंड में किया था। ये देखिए इस तरीके से हमने ये एक सिंगल क्रोशिया डिक्रीज कर दिया। फिर से 3 सिंगल क्रोशिया, 1
2 3, फिर एक सिंगल क्रोशिया को हम डिक्रीज करेंगे इस तरीके से, 1 and 2 and 3, ये देखिए इस तरीके से। फिर हम एक सिंगल क्रोशिया इसमें डिक्रीज करेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और ये हमारा 9th राउंड कंप्लीट हो गया। 9th राउंड कंप्लीट करने के बाद में अब हम 10th राउंड को ऐसे ही बनाएंगे। इसमें हम कोई भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं करेंगे। अब की बार डिक्रीज़ करने के बाद अब हमारे पास में सिंगल क्रोशिया बचते हैं यहाँ पर 12। अब हम अपने ये 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मेरा 10th राउंड पूरा हो गया है। इसमें हमने 12 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। अब इसको मैंने यहाँ पर सिक्योर कर दिया इस तरीके से। अब हम अपना 11 राउंड जो है उसको स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने के लिए फिर से वही एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में अब हम 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे, 1 और 2। ये करने के बाद फिर हम 2 स्टिच का एक स्टिच बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया इस तरीके से। फिर हम 2 लेंगे सिंगल क्रोशिया, फिर 2 का, फिर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये इस तरीके से। और फिर हम यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया लेने के बाद में फिर हम अपने इस तरीके से 2 स्टिच का एक स्टिच, मतलब एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। और ये हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट होने के बाद अब हम अपना 12th राउंड करेंगे। उसमें हम फिर से कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं करेंगे, सिंपल अपना वही पूरा राउंड इसी तरीके से बना देंगे। ये देखिए, ये हमारा 12th राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और इसके साथ ही अब ये हमारा जो हम इसमें किट में ईयर लगा रहे थे वो ईयर बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरीके से मैंने एक स्लिप स्टिच लगा दी है और ये हमारा ईयर बनकर तैयार है। इसमें हम थोड़ी स्टफ़ डालेंगे, जैसे मैंने ये बना के रखा हुआ अपना दूसरा वाला, इस तरीके से। ये देखिए, इसमें हमने ये बनाया है अभी हमने, ये हमने पहले से बना के रखा हुआ था। इसमें हमने सॉफ्ट टॉयज़ वाली फाइबर डाली है, थोड़ी सी डाली है, जिससे कि ये थोड़ा सा पफी सा हो जाए। अब हम इन दोनों को बना के इसमें स्टिच करेंगे इस तरीके से, एक यहाँ एक की तरफ। ये स्टिच करने के पहले हम अपने आईज और नोज़ बना लेते हैं, जो हमें किट के लिए चाहिए। रुक जाओ। तो ये हमारे इसके दोनों ईयर तैयार हो गए हैं। अब हम इसकी आईज और नोज़ बनाएंगे। उसके लिए हमने ये ब्लैक कलर का वूल लिया है। ब्लैक कलर के वूल को लेके हमने क्या किया, अपने मैजिक सर्किल में 6 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। ये देखिए, वन, 2,
3 and 4, 5, and 5 और एक ये 6। हमने 6 सिंगल क्रोशिया बनाए मैजिक रिंग में। अब हम इसको खींच देते हैं। ये देखिए ये हमारा राउंड हो गया और इसको हम यहाँ पर सिक्योर कर देंगे इस तरीके से, और इसको यहाँ से इस तरीके से और एक स्लिप स्टिच लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारी एक आइस बनकर तैयार हो गई है। इसमें हम थोड़ा सा वूल एक्स्ट्रा लेके स्टिच करने के लिए जैसे यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। तो ये मेरी एक आइस बनकर तैयार हो गई है। ऐसे ही हम एक दूसरी आइस बनाएंगे। ये हमारी इसकी 2 आइस बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम एक नोज़ बनाएंगे। नोज़ बनाने के हम लिए क्या करते हैं, हम एक पहले स्लिप स्टिच लगाते हैं इस तरीके से। उसके बाद में हमने एक चैन बनाया। एक चैन बनाने के बाद एक और चैन बनाते हैं और पहली वाली चैन में अब हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। ये देखिए ये हमने बनाया इसमें डबल क्रोशिया, एक ये सेकंड डबल क्रोशिया, ये थर्ड डबल क्रोशिया, ये फोर्थ। इस तरीके से हमने ये 4 इसमें डबल क्रोशिया बनाए। ये देखिए। तो ये हमारी इस तरीके से नोज की शेप तैयार हो गई है। देखिए इस तरह से। यहाँ पर ये आइज़, ये नोज। अब हम इसको क्या करेंगे, एक स्लिप स्टिच से इसको सिक्योर करके इस तरीके से अब हम इसको सिक्योर कर देंगे। ये देखिए। तो ये हमारी बन गई है इसकी नोज इस तरह से। अब हम इन सबको अपनी किट के ऊपर एडजस्ट करेंगे। इन सबको अपनी किट पर हम अब स्टिच करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने इसमें ये दोनों ईयर्स को इस तरीके से स्टिच कर दिया है। लगभग 1.5 इंचेस लिया है दोनों साइड से। ये इतना पोर्शन इधर और इतना इधर छोड़ के इधर ये मैंने दोनों ईयर लगा दिए। यहाँ आइज़ और ये नोज़ लगाई है। तो इस तरीके से अब ये देखिए ये हमारी किट बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिए। थैंक यू।